ममता बनर्जी दीदी का गवर्नेंस इतना बिगड़ गए, एट्रोसिटीज, रेप, असॉल्ट, मर्डर्स आर हैपनिंग. सो वेस्ट बंगाल स्टैंड्स टुडे एज द हब फॉर असॉल्ट्स ऑन विमेन. कि घर घर जाके ये लड़की पसंद है मुझे भेजो बोल के उतना गट्स कहाँ से आता है उनको? वो सपोर्ट मिल रहा ना दीदी से उनको सपोर्ट मिल रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान हिंदूज एंड वेस्ट बंगाल हिंदूज? इज नो डिफरेंस. फार्मर्स सड़कों पर क्यों है? सरकार उनकी सुन क्यों नहीं है? ये लोग फार्मर्स नहीं है, ये मिडिलमैन है, बहुत रिच है. वेस्ट बंगाल का एक जगह है संदेशखाली, जो अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. कारण है वहाँ के एक टीएमसी नेता जिन पर आरोप लगा है कि वो महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं. और इन सब मामले को लेकर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे महिलाओं के जो कहने हैं वो सारा वायरल हो रहा है. इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी की नेता करुणा गोपाल. चलिए उनसे बात करते हैं. तो अभी जो वेस्ट बंगाल में जो जैसा आपने देखा कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं उनका स्टेटमेंट कि महिलाओं को इतना बड़ा आरोप लगा है, कि आप इस पर क्या सोचती हैं? जी, ये समझे कि पहले वो शाहजहां कौन है? एक बहुत ही छोटा ज़िला परिषद का मेंबर है, होते ही इतना बड़ा क्या बोलते हैं हम, एट्रोसिटीज़ किया है उन्होंने. आप समझो एक बड़ा नेता कितना कर पाएगी? ज़्यादा इतना प्रॉब्लम आ गया वो संदेशखाली में. छोटा सा कार्यकर्ता, और समझो कि ये इसका एक पोस्ट भी रहा है और ये इतना सारा एट्रोसिटीज़ करे, तो समझो ये बड़ा ऑफिशियल कितना कर सकते हैं. सो वही है, ये टीएमसी का विधान है, ऐसा करते हैं. ममता बनर्जी एक महिला है. लोग क्या समझ के बैठे, पहले एक महिला चीफ मिनिस्टर हो तो हमें रक्षण मिलेगा. वो महिला समझ के बैठे ही होगी ऐसा रक्षण. अभी क्या हुआ? इतने साल से कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर. एट्रोसिटीज, रेप, असॉल्ट, मर्डर्स आर हैपनिंग. सो वेस्ट बंगाल स्टैंड्स टुडे एज द हब फॉर असॉल्ट्स ऑन विमेन. इतना सारा हो रहा है. एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वुमन, एक महिला होते ही कुछ नहीं कर पा रहे. पुलिस इनके अंदर है, पुलिस फोर्स इनके पास ही है ना, वो क्या करे? पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर रहे. और दूसरा जो है वो लीगल व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है. और उल्टा सीधा बोलने लगे ये ममता बनर्जी ने. एफआईआर फाइल नहीं हुआ बोल के बोल रहे. एफआईआर भी फाइल नहीं होने दिया उन्होंने. और दूसरा जो है बीजेपी कार्यकर्ता वो प्रोटेस्ट करते समय इनको असॉल्ट कर दिया. 6 बीजेपी एमएलएस को अरेस्ट करवा दिया. क्या है ये? क्या कर रहे हैं वहाँ पर? सो ये पूरा देश में इट्स हॉरेंडस एंड हॉरिफिक स्टोरी ऑफ असॉल्ट ऑन विमेन यहाँ से आ रहा है. लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी का कहना है कि आप ऐसे टाइम में आप इस पे राजनीति कर रहे हो, बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है, पॉलिटिक्स, यू आर डूइंग पॉलिटिक्स ऑन दैट. वो ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि इट वर्क्स फॉर हर, वो फॉर हर एडवांटेज वो ऐसा बोलने लगे. लेकिन आपको ही पता है कितने साल से वो न्याय कुछ नहीं हो रहा है वो महिलाओं के उस प्रदेश में. महिलाओं के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया है? बीजेपी ने क्या किया है? कई चीज़ किया ना. हमारी पार्टी में मोदी जी का प्लान भी आपको मालूम है. एक 360 डिग्री का व्यवस्था है. एक प्रेगनेंसी से शुरू होके शरीर को छोड़ने तक एक प्रोग्राम लगा रखा है हमें. प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस ऑफ द फीमेल वो करने के बाद ही हमारे सेक्स रेशियो बदल गया. आपको मालूम ही होगा 931 फीमेल्स वर्सेस 1000 मेल्स था फ्यू इयर्स बैक. अभी कितना है? 136 गर्ल्स फॉर 1000 बॉयज़. ये सेक्स रेशियो इतना बदल गया क्योंकि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं.
फीटस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें आपके प्रदेश यूपी की अगर बात करें तो वहाँ 2014 के टाइम में लगभग 38,000 महिलाओं के साथ ऐसे डेटा में जो आया था वो ये शो कर रहा था कि 38,000 महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन ये बढ़कर 2019 में लगभग 60,000 हो गया था। तो आपके राज्य में तो ये बढ़ गया नहीं, कब ऐसा हो ही नहीं सकता। आप उत्तर प्रदेश में जाके एक रेफरेंडम ले लो, एक फीडबैक ले लो, एक सर्वे कर लो। आप इतना बदलाव आया है, आप समझ भी नहीं सकते इतना बदलाव है। कल मैंने दिल्ली में था और वो प्रदेश के लोग आए थे और मैंने इनसे बात करने लगी और वो बोले थे, मैडम आप आज उत्तर प्रदेश में आए तो यू कैन वॉक फ्रीली इन ऑन उत्तर प्रदेश स्ट्रीट्स। आई रिमेंबर मैं कुछ 20 साल पहले उत्तर प्रदेश में असाइनमेंट करती थी एज एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड बैंक, और उस समय अकेले जाने के लिए इतना दिक्कत होता था, कार में भी जाने के लिए इतना घबराहट था उस समय। अभी हम आसान से जा सकते हैं, खुल के जी सकते हैं वहाँ पर। सो ये जो है आप सुना होगा, एक शक्ति प्रोग्राम बोल के हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने शक्ति प्रोग्राम एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। क्या है? आप ये शक्ति प्रोग्राम है, ये कई तरह का प्रोटेक्शन दिया गया है महिलाओं के लिए। सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग देते हैं और एप्स बना गया है और पुलिसों को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दिया गया है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और पनिशमेंट दे रहे हैं। अगर कुछ महिला के पास जाके कुछ हरकतें करे तो इनका बुलडोज़र बाबा है ना, पूरा निकाल देते वैसा। सो ये मन में थोड़ा फियर लाया उन्होंने। सो प्रिवेंशन कर रहे हैं। वो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है कि एक प्रदेश में इतना सारे काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश कम्प्लीटली चेंज हो गया। आप देखो 20 साल बाद कैसा था, 20 साल पहले कैसा था उत्तर प्रदेश, डेवलपमेंट में नहीं था। अभी लोग वहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और स्टार्टअप के बारे में बात करें। स्टार्टअप कभी सोचा है आप उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप भी होता है? ऐसा स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं और पार्टनरशिप समिट हो रहा है। कई विदेश से लोग आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर अभी शांत है महिलाओं के अकॉर्डिंग। तो बंगाल में इस बार आपका क्या लग रहा है, स्ट्रेटजी क्या है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? ये सीधा आपको दिखाने चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम्स आए तो वहाँ और ममता बनर्जी दीदी का गवर्नेंस इतना बिगड़ गए तो हमारी ऊंचाई होगा ना, हम ऊपर जाके हम ऊपर जाएंगे ना। मोदी जी ने इस बार नारा दिया है, इस बार अब की बार 400 के पार। क्या लगता है 400 के पार हम लोग नहीं बोल रहे, मोदी जी ने नहीं बोला, हमारी ऑपोजिशन बोल रहे कि 400 होगा। बिल्कुल 400 के आगे ही होगा, 400 के आगे ही होगा। तो बंगाल में ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट है जो आपने अभी बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, शाहजहां शेख जो भी, तो ये बहुत सारे इंसिडेंट तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पहले भी हो रहा है, पहले से हो रहा है ना, आपके कहने के अकॉर्डिंग पहले से हो रहा है। तो अभी ही क्यों, ठीक चुनाव से पहले क्यों इस मुद्दे को आपने उठाया? ये मुद्दा नहीं उठाया हमें, ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है, ये न्यूज़ आइटम है। महिलाओं पे अत्याचार, ये भी आरोप लगाया जा रहा है ना, जिस तरीके से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था एक समय में, उस टाइम में उन जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी उन पे आरोप लगा था कि ये 500 रुपए लेकर आई हैं, बिरयानी खा करके आई हैं। ठीक है, सही था। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम अभी आरोप लगाया जा रहा है। ये जो अभी जो भी एलिगेशन लगाया जा रहा है वो एक प्रोटेस्ट, पेड प्रोटेस्ट है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता था ये सीए भी हम नहीं करवाए, वो लोग करवाए। और आपको पता था वो 500 लेके ही वहाँ बैठ के रहे, अंदर से क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन दिखाया कि वो लोग कई लोग वहाँ बैठते थे, लेकिन किस मुद्दे पे बैठते थे उनको पता नहीं चलता था उस समय। वो ऐसा इंटरव्यूज भी दिया है उस समय। सो कांग्रेस ने करवाया, आपको पता है कौन करवाया। नाउ अभी भी सेम एलिगेशन लगाया जा रहा है ना आपके ऊपर। बिल्कुल अलग है ये। वेस्ट बंगाल में दीदी के स्टीवर्डशिप, दीदी का लीडरशिप के अंदर
कई बार कई तरह का अत्याचार हो रहा है और लगातार हो रहा है। अभी ये नया नहीं है, ये हो रहा है और होते रहेंगे, क्योंकि इनका गवर्नेंस ऐसा है। अभी हम नहीं उठाए कि ये नया मुद्दा नहीं है, ये नहीं, महिलाओं पर अत्याचार ये तो मुद्दा रहा है ना, स्टार्टिंग से रहा है ना वहाँ के लिए। हाँ, क्योंकि वो वहाँ हो रहा है, लगातार रेप्स हो रहा है, असॉल्ट्स हो रहा है, मर्डर्स हो रहा है। तो उन मुद्दों को पहले क्यों नहीं उठाया गया? नहीं, हम उठाते रहे ना, कई साल से हम उठाते रहे कि इतना डिस्कशंस हुआ टेलीविजन के ऊपर। ऑलवेज इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम कभी नहीं छोड़ा इसको, कभी नहीं छोड़ा। अभी तो ऐसा बहुत इतना ज़्यादा हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, हम बाहर जाके थोड़ा एजिटेट करना है, ज़्यादा बोलना है, क्योंकि एट्रोसिटीज़ का लेवल इतना बढ़ गया। हाउ इज़ इट दैट अ स्मॉल माइनर पर्सन, एज आई सेड बिफोर, एक छोटा सा आदमी, एक उतना बड़ा भी नहीं है वो, कि घर घर जाके ये लड़की पसंद है मुझे भेजो बोल के उतना गट्स कहाँ से आता है उनको? वो सपोर्ट मिल रहा ना, दीदी से उनको सपोर्ट मिल रहा है, इसके वजह से वो एक किंग के जैसा वहाँ एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं। सो हाँ, वो अभी आप समझो कि यह सीनियर ऑफिशियल, सीनियर बीजेपी टीएमसी लीडर क्या क्या कर सकते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा कर सकते हैं एट्रोसिटीज़ इसके ऊपर। सो अभी हम चिल्ला रहे क्योंकि ये सिचुएशन डिमांड करता है हम ज़्यादा बोले इसके। एंड इट इज़ द वर्स्ट स्टेट टुडे इन टर्म्स ऑफ विमेन सेफ्टी, नोबडी इज सेफ। तो इस बार लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में कितनी सीट जीतेंगे आप बंगाल में? I don't know, but we have a very high number in mind. We have a very high number in mind. Even assembly elections में इतना ज़्यादा जीत गए हम, just like that. So हमारे वोट शेयर बढ़ गया वहाँ पर, और दीदी के अफेक्शन तो कोई किसी के साथ नहीं है अभी। लोग को पता चल गया वो कैसा गवर्नेंस है बोल के। So we will definitely get more and तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस बार दीदी को नुकसान होगा और आपको फायदा होगा? बिल्कुल नुकसान होगा, और नेक्स्ट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में हमारी सरकार बिल्कुल बनाएंगे वहाँ पर, बंगाल में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। लेकिन अभी आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक मुद्दा अभी एक और बहुत गरमाया हुआ है, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है। तो फार्मर्स सड़कों पर क्यों है? सरकार उनकी सुन क्यों नहीं रही है? आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? आपको ही पता है तब वो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर प्रोटेस्ट। अब हमें फार्म लॉस 3 अनाउंस किया है, वो 3 ये फार्मर का बेनिफिट के लिए अनाउंस किया है। लेकिन वो फार्मर्स जो बाहर आके एजिटेट कर रहे हैं, करते थे उस समय, वो कौन थे? वो मार्जिनल फार्मर्स थे क्या? वो छोटा फार्मर्स थे क्या? नहीं, दे वर ऑल बहुत रिच फार्मर्स थे। दे वर ऑल मिडिल मैन फ्रॉम पंजाब, दे वर फ्रॉम हरियाणा, ऑल रिच पीपल। इसी के वास्ते वो इनको वहाँ जिम मिल गया, फूड मिलता था और स्पा भी है। वो पूरा व्यवस्था बन गए वहाँ बैठ के पूरा एंजॉय करने का। सो ये उस समय भी रॉन्ग है। अभी इट्स इवन बैड नाउ दैट दोज फार्मर्स, दे आर नॉट द फार्मर्स, दे आर द मिडिल मैन, रिच पीपल ट्राइंग टू अफेक्ट द स्मॉल फार्मर। दे डोंट वांट इन लोगों को स्मॉल फार्मर आगे बढ़ने का चांस ही नहीं देगा, क्योंकि उनके मन में ऐसा है कि हम ऊपर जाते रहें, बस उतना ही। ये लोग फार्मर्स नहीं है, ये मिडिल मैन है, बहुत रिच है, और वो इनके साथ नहीं है, स्मॉल फार्मर्स के साथ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इसी के वजह से कंसल्टेशंस कर रहे हैं, लगातार कंसल्टेशंस कर रहे हैं। एमएससी का बात क्या है, ये क्या है? क्योंकि आप डिग करो हिस्ट्री में, आप लास्ट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट और इसके पिछले फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट में भी रघुराम राजन, वो हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं है। रघुराम राजन वो कांग्रेस का इकोनॉमिस्ट है, लेकिन वो
एडवाइस दिया कि एमएसपी अगर बढ़ गए तो हमारी व्यवस्था नीचे आ जाएंगी। सो उन्होंने वैसा बोला, हम भी ऐसा कर रहे हैं, हम नेगोशिएट कर रहे हैं, हम अच्छी तरह देखभाल करने के लिए हम नेगोशिएट करें। लेकिन ये मिडिलमैन आके पूरा इनके लिए वो क्या कहते हैं, दे आर एग्रीगेटिंग देयर ओन मनी, सो दे आर नॉट राइट। आप एक महिला हैं, महिला होकर के आपने जब ये सुना कि वेस्ट बंगाल में ऐसा ऐसा मामला सामने आया है, तो आपको कैसा लगा? आपको मतलब आप क्या महिला सशक्तिकरण के ऊपर में आप क्या सोचती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि कैसा होना चाहिए और कैसा माहौल होना चाहिए कि ऐसे लोग जो भी एलिगेशन लगाया गया अगर वो सच होता है तो ऐसा तो नहीं ही होना चाहिए, ये तो गलत है। तो इस पे कैसा क्या होना चाहिए? कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ ऐसी चीज़ें आनी चाहिए? अब देखिए, एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ से, लॉकेट चैटर्जी बोल के, उन्होंने बता रहे कि पाकिस्तान में जो हिंदूज के ऊपर हो रहा है और वेस्ट बंगाल में सिर्फ सेम उस तरह का प्रॉब्लम्स ही आ रहा है। सो इसमें और इसमें अंतर कुछ भी नहीं है बोल के बोल रहे थे वो। मैं सहमत हूँ इससे। वेस्ट बंगाल पाकिस्तान के जैसा इल ट्रीट कर रहे हैं और रिलीजियस एथनिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अभी से नहीं है, आपको पता ही होगा ये वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से लगातार इलीगल इमिग्रेशन होता रहता है और वो यूज़ करके वोट बैंक बना दिया है दीदी ने, और वोट बैंक को ऐसा ही रखना चाहते हैं वो। सो ये प्रॉब्लम आ गया और दे आर अनसेफ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैंने एक कॉन्फ्रेंस में बात करी थी इन सिंगापुर। सो मेरे साथ 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे बांग्लादेश से। सो हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रहे थे। स्पीच होने के बाद ये 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स फ्रॉम बांग्लादेश, इन्होंने मुझसे पूछा है कि मैडम आपका गवर्नमेंट रोहिंग्यास को क्यों आने दे रहे हैं? अच्छा। हाँ, सो क्योंकि बांग्लादेश बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, वो मुस्लिम कंट्री होते हुए भी रोहिंग्यास को बाहर निकल दे कंप्लीटली। सो द पॉइंट इज, ये वोट बैंक बन के रह चुका है और इनको लाभ आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, वोट बैंक हो गया है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो दीज पीपल विल अटैक वुमेन एनीवे। सो हमारे एमपी, एज आई टोल्ड यू, शी सेड what is the difference between Pakistan Hindus and West Bengal Hindus? There's no difference. They are being attacked. Women are being attacked. So this condition of West Bengal, ये सब एक completely अलग है। हमारी अभी ये देश जो बन रहा है, ये देश completely अलग है। हम महिलाओं को आगे लेके जा रहे हैं। आपको मालूम ही होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते रहते हैं, हर एक स्पीच में इनका विमेन लेड डेवलपमेंट बोलता है। सिर्फ बात में नहीं है, एक्शन में भी। अभी आप देख लीजिए, ये आवास योजना 4 करोड़ घर बना के दिया है। लेकिन एक हाल में ही एक मैंने देखा था, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसमें एक महिला का पोस्टर उसका लगा हुआ था, पिक्चर उसमें। लेकिन जब वो महिला के पास बहुत सारे पत्रकार गए तो उसने बोला कि इसमें मेरा घर ही नहीं है। नहीं, किसी रूट लेवल पे इस तरह का हाल नहीं, ये आप सर्वे कर सकते हैं। ये कुछ क्या बोलते हैं, सम पीपल टू मेलाइन बीजेपी। मैं भी कर सकती हूँ, हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। एक आपका छिपा के ये लाभार्थी है बोल के मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आप नहीं है ना, आप बोल देंगे ऐसा। सो मैं एज आई कैन ये फैला सकते ना, फेक न्यूज़ फैला सकते। तो कुछ नहीं है, आप ग्राउंड रिसर्च कर दीजिए, मुझे मालूम है। और एक घर बनते ही वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट होता है हमारे वेबसाइट में। सो 4 करोड़ बना है और ये महिला के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर महिला के नाम के ऊपर हुआ तो घर में इसका सम्मान बढ़ जाएगा ना, मालिकाना हक भी होगा। हाँ, हक है और सम्मान बढ़ जाएगा। और इसके वजह से डोमेस्टिक वायलेंस
नीचे आ गए और रिसर्च भी बता रहे हैं। सो मुझे मालूम है कि ये यूपीए टाइम में उन्होंने 8 और 10 लाख घर बनाए, बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं बनवाए वो। They couldn't do it. They couldn't do. So we are doing so much. Registering on a woman's name. When you register on a woman's name, her respect will go up. She will not be thrown out of the house. वैसा. So a lot of things are being done. So Northeast आप देख लीजिए. Emotionally attached to India, infrastructurally attached to India. So Northeast women at one time used to be very afraid. लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हैं तो वहाँ का एक जगह है मणिपुर। मणिपुर को देख लीजिए, उस पे मणिपुर का प्रॉब्लम आप क्यों नहीं समझते कि ये मणिपुर का प्रॉब्लम अभी का प्रॉब्लम नहीं है, ये सालों से चल रहा है। वो एथनिक प्रॉब्लम है, एक ट्राइब और दूसरा ट्राइब, बस ये होते रहते हैं। आपको एक ये स्टोरी अफ्रीका में रुवांडा में होता था, ऐसा ट्राइब्स के अंतर में कुछ प्रॉब्लम्स रहता है। वो प्रॉब्लम है, कुछ पॉलिटिकल नहीं है और अभी नहीं पैदा हुआ है, पॉलिटिकल से अलग है वो। हाँ, अभी नहीं पैदा हुआ है, अब तब से चल रहा है। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन वेस्ट बंगाल नहीं गई, लेकिन मणिपुर गए के जाके वहाँ बैठे, क्योंकि ये स्टोरी बनता है ना। हाँ, वेस्ट बंगाल नहीं गई, जहाँ जाना था वहाँ नहीं गई, मणिपुर को जाके, क्योंकि ओके अच्छी सी फेक स्टोरी बनता है ना, इसके लिए वहाँ गई। सो ऐसा भी होता है, कई बार ये पॉलिटिक्स है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।